सबसे पहले तो जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनको शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि दिल्ली को जो पिछले इतने दिनों से कष्ट था, दिल्ली में जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया। तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष, एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। मुझे लगता है कि और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं, जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार है। सो मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारे, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म है। नहीं, देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है। लेकिन असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों, जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, तो मित्र हंता व्यक्ति, गुरु हंता व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। इसमें उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय बर्बाद किया। सबसे पहले तो जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनको शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि दिल्ली को जो पिछले इतने दिनों से कष्ट था, दिल्ली में जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया। तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहां से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष, एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। मुझे लगता है कि और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं, जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार है। सो मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारे, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म है। नहीं, देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है। लेकिन असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों, जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, तो मित्र हंता व्यक्ति, गुरु हंता व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। इसमें उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय बर्बाद किया।